کہ इसके पास पैसा हो, इसके रिज़्क़ में बरकत हो, वो एक पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि मेहनत करने के बावजूद पैसा रुकता नहीं, कमाई होने के बावजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी खैर आफियत के साए में रखे। दुनिया में हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि इसके पास पैसा हो, इसके रिज़्क़ में बरकत हो, वो एक पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि मेहनत करने के बावजूद पैसा रुकता नहीं, कमाई होने के बावजूद अखराजात बढ़ जाते हैं या ज़राए इनकम ही महदूद होते हैं, जिनकी वजह से पैसा इतना नहीं आता कि इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करके अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सके। रिज़्क़ की कमी इंसान को हर वक्त परेशान किए रखती है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। नज़र बद का लग जाना, बरकत का ख़त्म होना, वालिदैन की नाफरमानी, अल्लाह से दूरी या कुदरत की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है। ऐसे वक्त में इंसान को ना सिर्फ मेहनत जारी रखनी चाहिए बल्कि रूहानी अमाल और कुरानी दुआओं का भी सहारा लेना चाहिए ताकि रिज़्क़ में इजाफ़ा, माल और दौलत की कसरत और बरकत नसीब हो। रिज़्क़ का ज़्यादा होना और रिज़्क़ में बरकत होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। जब आमदनी ज़्यादा हो लेकिन इसके साथ साथ अखराजात भी बढ़ जाएं और हर वक्त की बेसुकूनी हो, लेकिन अगर आपकी आमदन कम होते हुए भी काफ़ी हो जाए, हर ज़रूरत पूरी होने लगे, दिल मुतमईन हो और ज़िंदगी खुशहाल गुजरे, तो ये रिज़्क़ और दौलत में बरकत की निशानी है। बरकत वो रहमत है जो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को अता करता है। ये सिर्फ़ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और दुआ से मिलती है। नमाज तर्क करने से रिज़्क़ में तंगी आती है। नमाज की पाबंदी बरकत हासिल करने का पहला ज़रिया है। सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ने लगता है। इस्तिग़फ़ार की कसरत माल और दौलत रिज़्क़ में बरकत का बायस बनती है और अपने वालिदैन की खिदमत आपको ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनाती है। आज का अमल पढ़ते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारी तफसील इस वीडियो में खुशगुजार करेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। इस अमल को पढ़ लेने से आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगेगा, मुलाजमत में तरक्की होगी, इनकम बढ़ जाएगी, अखराजात में कमी आ जाएगी, घर में सुकून और मोहब्बत का माहौल पैदा होगा, कर्ज़ की अदायगी के असबाब बन जाएंगे, माली मसाइल से निजात मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया होती है, इसलिए हमारी इस वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अमल शुरू करने से पहले किसी मीठी चीज़ का सदका अदा करें और शब जुम्मा से रोज़ाना बाद नमाज इशा अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ और एक बार सूरत मुल्क को तवज्जो से मोहब्बत से तिलावत करें और माल और दौलत की कसरत और बरकत की दुआ मांग लें। इस वजीफ़े को रोज़ाना की बुनियाद पर 14 दिन तक पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और दौरान वजीफ़ा हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और 200 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।